बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी एक वसी सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी के अंदर आज हम इस वीडियो में स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस एक ऐसा फिनोमिनन है कि जिसकी वजह से बहुत से लोग कई मसाइल का शिकार होते हैं। स्ट्रेस हमें अपने घरेलू हालात की वजह से हम फ़ील करते हैं, स्ट्रेस अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से फ़ील करते हैं और दीगर कई मामलात हैं कि जिसकी वजह से इंसान स्ट्रेस फ़ील करता है और ये स्ट्रेस इंसान की सेहत पर बहुत बुरे असरात डालता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि आप कैसे स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं और जिस टिप को हमने बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडर किया है उनमें से एक आपको लास्ट में वीडियो की फॉर्म में हम दिखाएंगे और उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक करेंगे और घर में इसका एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे। आपने अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कोशिश ये करें कि दूसरों से मुतल्लिक आपके जहन के अंदर नेगेटिविटी ना आए। आप हमेशा पॉजिटिव फील किया करें दूसरों के लिहाज से, और अगर दूसरे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं तो कोशिश करें कि आप इनको इग्नोर करें, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करें। मिसाल के तौर पर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम हैं जो आप समझते हैं वो आपके लिए बहुत लाजमी है करना, तो आप उन कामों में जितनी ताख़ीर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रेस फील करेंगे, आपको परेशानी रहेगी। तो अपने आप को डायनामिक बनाएं, मुतहर्रिक बनाएं और उन चीज़ों को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें जो नहीं हुई हैं, जो आप समझते हैं कि हफ़्तों और शायद महीनों तक आप उन कामों को नहीं कर पाए हैं कि जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। तो अपनी एक प्रायोरिटी वाला लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में आप जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उनको पहले लिखें, फिर बाद में वो काम जो थोड़ा डिले होने की वजह से आपको इतना परेशान नहीं कर पाएंगे वो लिख लें। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड प्रैक्टिसेस। जब आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी आप मेंटल रिलीफ फील करते हैं, आपको ज़हनी सुकून मिलता है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस ये है कि अपनी तवज्जो सिर्फ़ एक चीज़ पर मरकूज़ करना। माइंडफुलनेस तो वैसे इसके कई टेक्निक्स हैं, उसमें से एक टेक्निक ये है कि आप नमाज़ पढ़ें, आप इबादत करें, और एक टेक्निक है ब्रीदिंग, सांस लेने की एक्टिविटी। और सांस लेने के दौरान माहिरीन कहते हैं कि आप कोशिश करें कि बिल्कुल फ़ोकस रखिए अपनी सांस पे। इसके अलावा अगर आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेट्स सपोज़ आप अपने सामने कोई चीज़ रख लेते हैं, कोई किताब वगैरह, उसको अगर आप गौर से देखें, कोशिश करें कि अपने जहन के अंदर सिर्फ उस किताब को लेकर आएँ और आसपास के ख़यालात, जो दूसरे ख़यालात आपके जहन के अंदर आ रहे होते हैं, इनको स्टॉप करें। माहिरीन का ये भी कहना है कि आप वो उस काम के लिए कभी भी यस न करें जो आप नहीं कर सकते। इसकी वजह से भी आपके लिए मसला बन सकता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपसे ये कहे कि ख़ास काम आप परफॉर्म करें, आप वो काम नहीं कर सकते लेकिन फिर भी कहते हैं ओके, तो बाद में जब आप ये देखेंगे कि चूँकि आप वो काम नहीं कर सकते, आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, और फिर जिस बंदे के साथ आपने वादा किया है, चूँकि अब वो वादा आप पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो ये स्ट्रेस आप पर बढ़ना शुरू हो जाता है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। द थिंग दैट यू कैन डू जस्ट से यस, एंड द थिंग्स दैट यू कांट डू जस्ट से नो। साइकोथेरेपिस्ट्स का ये भी कहना है कि लाफिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड टेक्निक्स टू अवॉइड स्ट्रेस। परेशानी से बचने के लिए आप हंसा करें, मुस्कुराया करें, और ये मुस्कुराहट मसनूई ना हो। कोशिश करें कि जितनी नेचुरल से नेचुरल मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आए, एक बच्चे को देखकर, बाग के अंदर फूलों को देखकर, तो ट्राई टू स्माइल। हाँ, अगर थोड़ा सा उसमें मसनूईपन हो तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं, लेकिन ओवर स्माइलिंग इज़ नॉट गुड। और कभी कभी ये है कि आईने को देखकर भी स्माइल किया करें, अपने चेहरे को आईने में देखकर भी स्माइल किया करें, इससे भी आपकी सेहत पर अच्छे असरात पड़ते हैं। उन दोस्तों के साथ रहा करें जो आपके साथ सिंसियर हों, जो आपकी हेल्प करते हों, और ये भी याद रहे कि उन दोस्तों के साथ आप भी कंट्रीब्यूट करें कि आप उनके साथ कितनी हेल्प कर सकते हैं कि जब वो प्रॉब्लम्स में होते हैं। दूसरों की हेल्प करें, सपोर्ट करें उनको, ये भी आपको परेशानी से बचाता है। च्युइंग गम भी आपको खुश रखने में और स्ट्रेस को अवॉइड करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। अपनी मशरूबात के अंदर आप कैफ़ीन को
कम कर दें और अगर हो सके तो बिल्कुल ख़त्म कर दें, यानी चाय पीना, कॉफ़ी वगैरह पीना, इन चीज़ों को आप छोड़ दें। अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, सब्ज़ियाँ खाएँ, फल खाएँ, वो चीज़ें खाएँ कि जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 वगैरह मौजूद हों, और ग्रीन टी का इस्तेमाल भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हॉबी, कि अगर आप इसको इस एक्सरसाइज को अगर आप डेली करेंगे तो आप का स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। एक्सरसाइज की वजह से आपकी भूख बढ़ जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज की वजह से आपके स्लीपिंग हैबिट्स सही हो जाते हैं, और एक्सरसाइज की वजह से मेंटली आप इतना रिलीफ फील करते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट और अहम हो जाती है और बूस्ट हो जाती है। गुस्सा न लाएं। अगर गुस्सा आपको आता भी है तो कोशिश ये करें कि गुस्से के बाद आप रिएक्ट ना करें, क्योंकि अक्सर गुस्से के फ़ौरन बाद रिएक्शन से बाद में इंसान को एक तो पछतावा होता है, और दूसरा ये वो गलत फ़ैसले कर पाता है, और तीसरा ये उसकी दिमागी सेहत पे काफ़ी असर पड़ता है। अपने प्यारों से बात किया करें, जो आपको प्यारे होते हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास के लोग जो आपका ख्याल रखते हैं, उनसे बात करें, और स्पेशली अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस कर लें। ऐसे लोगों के साथ कि जिन पर आपका एतमाद हो, ऐसे लोगों के साथ कि जो आपको सीरियसली सुने, और उन लोगों की कदर कीजिए जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका एहतराम करते हैं। सोसाइटी के अंदर आप केयरिंग लोगों में शामिल हो जाएं। मिसाल के तौर पर आप कम्प्लीमेंट्स ज़्यादा दिया करें। किसी से सुबह के वक्त मिलते हैं तो आप कहें गुड मॉर्निंग या सुबह बखैर। इसी तरह अगर कोई ख़ास इवेंट होता है, किसी की सालगिरह होती है, तो आप उसको विश करें, और बड़ों के साथ अदब से पेश आएँ। और किसी की अगर कोई अपने बारे में कोई एक ट्रेजेडी बता रहा हो तो उसको गौर और सीरियसनेस से सुने, उनका मजाक ना उड़ाएं। ये चीज़ें यानी ये काइंड एटीट्यूड, और प्लस इंकरेजिंग बने, लोगों को इंकरेज करें, उन वो भी मेंटल स्ट्रेस से बच जाएंगे। और दूसरा ये कि आप भी रिलीफ फील करेंगे, बजाय ये कि लोगों को डिसहार्ट करें और उनको डिस्करेज करें। तो ट्राई टू इंकरेज देम। इससे ये फ़ायदा होगा कि वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, और जब वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इससे ये होगा कि आपका मेंटल स्ट्रेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। शॉपिंग थेरेपी एक टर्मिनोलॉजी है, साइकोलॉजी के अंदर आती है, कि जो इंसान परेशान हो, डॉक्टर्स उनको ये भी कहते हैं कि आप इस तरह करें कि कभी कभी आउटिंग पे निकल जाएं। आउटिंग पे निकलने के बाद आप किसी बाज़ार या मार्केट वगैरह जाएं और अपने पसंद की ढेर सारी शॉपिंग करें। मेंटल स्ट्रेस आपका इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। ट्रिप टू समवेयर, विज़िट करना अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं तो महीने में कम से कम 2 दफ़ा आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर चले, कोई प्रोग्राम बनाए, कोई खाने पीने का, कहीं पे मिल बैठने का। इससे भी आपकी परेशानियाँ काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। इसलिए जब बच्चों के साथ आप कुछ देर के लिए बातें करेंगे तो आप बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील करेंगे। इवन जब एल्डर्स अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, फिर बच्चों की मासूम कहानियाँ वो सुनते हैं, और उनकी मासूम बातें जब वो सुनते हैं, उनकी प्यारी बातें जब वो सुनते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस उनका अवॉइड हो जाता है। बड़ी सी बड़ी परेशानियों से उनको कुछ देर के लिए रिलीफ़ मिलता है, और वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। बल्कि अगर इस एक्टिविटी को अगर डेली नहीं तो वीकली नहीं तो वंस इन अ मंथ अगर आप फॉलो करें, तो ये आपकी सेहत पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के असरात छोड़ते हैं। इवन बड़ी से बड़ी परेशानी में आपको ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देती हैं। इस वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेंटल स्ट्रेस कितना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है जब आप अपने बच्चों से बात कर रहे होते हैं। ला इला हा इल इल इल्लल्ला। आ जाओ। ट्विंकल तो है, ट्विंकल लिटल
Star. Down. How? Down. I. Oh. I. Oh. I. I. Wonder. I. One. I. One. I. Der. Down. What? At. I. You. You. Are. I. Up. Apple. Above. Apple. The sky. The sky. So high. July. So high. July. Happy day to you. Happy birthday to you. Happy day to you. उठो बेटा, Pizza. आंखें खोलो, Ali Gulu. बिस्तर छोड़ो Pizza to lo. और मुंह धो लो। हैप्पी Happy